नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोग्रेस के लिए पैसों की जरूरत और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए। यह बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं, इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसा कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन 13 स्टेप्स के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। बुक की शुरुआत विचारों को लेकर होती है। अगर आपके पास एक दमदार विचार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क जो सोचता है वह करके भी दिखा सकता है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि असफलता का जो मूल कारण है वह होता है अस्थायी हार के साथ मैदान को छोड़ देना। अगर आप डटे रहते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलती है। तो इन 13 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप टू बिकम रिच, बर्निंग डिजायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफलता की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह मूर्त रूप लेने का यानी कि सच होने का रास्ता खोज लेती है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से ही गूंगा और बहरा था। डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताता है जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से ठीक हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। सेकेंड स्टेप टू बिकम रिच इज फेथ। फेथ यानी कि आस्था, जो हमारी इच्छा को हासिल करने में विश्वास देती है। सकारात्मक भावनाओं में जो सबसे शक्त भाव होते हैं वह 3 तरीके के होते हैं। फेथ यानी कि आस्था, लव यानी कि प्रेम, डिजायर यानी कि इच्छा। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन को निर्देशित करते हैं अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया है तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें आपके दिमाग में भरेंगे तो उसमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके परिणाम सकारात्मक होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसा कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका यह ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा, सब कुछ। थर्ड स्टेप टू बिकम रिच, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव, जिसका मतलब है खुद के दिमाग को समझना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करते हैं उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव देते हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय करें। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वह भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भाव के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी नहीं मानेगा। फोर्थ स्टेप टू बिकम रिच, स्पेशलाइज नॉलेज। विशेषज्ञ ज्ञान या व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव ही नहीं है तो इस कोरी कल्पना का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। अगर आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम का मास्टरमाइंड हो तो आप उस टीम के सहारे कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। फिफ्थ स्टेप टू बिकम रिच, इमेजिनेशन, ए ब्रेन वर्कशॉप। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वह इसे इस बुक में बताए गए 13 स्टेप से हासिल कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा की कल्पना शक्ति के बारे में बताते हैं जिसने फेमस ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास ये कल्पना नहीं थी कि यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने यह फॉर्मूला बेचा
उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा, और उसने ये करके दिखाया भी। 6th स्टेप टू बिकम रिच, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। यह योजना मुझे कैसे मिलेगी? प्लानिंग बनाने के लिए ऑथर बताते हैं एक एक्सपर्ट टीम की जो योजना बना सके। ऑथर यहाँ एक सजेशन भी देते हैं, अगर आपकी यह योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। 7th स्टेप टू बिकम रिच, द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टालमटोल करने की आदत पर विजय पाना। यह गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वह निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे, उस पर अडिग रहते थे। ऑथर कहते हैं कि एक राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है, इसलिए अपने निर्णय खुद लें। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। निर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना जरूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास जरूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। 8th स्टेप टू बिकम रिच, द पावर ऑफ डिवोशन। द पावर ऑफ डिवोशन यानी कि लगन की शक्ति। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी थी, उन सभी को अपने काम में लगन थी। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य। दूसरा, निश्चित योजना। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग। चौथा, एक या एक से अधिक लोगों के साथ गठबंधन जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे। यहाँ लेखक का मतलब एक मास्टरमाइंड ग्रुप से है। 9th स्टेप टू बिकम रिच, इम्प्रूव सेल्फ पावर। स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजना क्यों ना बना ले, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर ऑथर टीम वर्क की बात करते हैं। 11th स्टेप टू बिकम रिच, कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती है उन सभी बातों का रिकॉर्ड दर्ज होता है। यह विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वह जैसी भी हो। अगर आप अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वह सकारात्मक बैकअप रखेगा, वहीं अगर नकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वह नकारात्मक बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव का उल्लेख किया गया है, जैसे इच्छा, आस्था, प्रेम, उत्साह और आशा। और जो नकारात्मक भाव की श्रेणी में आते हैं जिन्हें अपने माइंड से दूर रखना है वह है डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, क्रोध, प्रतिशोध, अंधविश्वास। 12th स्टेप टू बिकम रिच, ए फ्रेश ब्रेन। हम सभी का दिमाग 2 तरीके से काम करता है। हमारे मस्तिष्क में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और दूसरा होता है रिसीव सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियां हैं वह सब अमूर्त ही होती है। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही होना चाहिए। 13 स्टेप टू बिकम रिच, द यूज ऑफ 6th सेंस। 6ठी इंद्री यानी कि 6th सेंस का प्रयोग। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि 6ठी इंद्री की वास्तविकता क्या है। यह रचनात्मक और कल्पनाशीलता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं अपने दिमाग में कौंधती है। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते।